अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी का सालन। कहते हैं ना कि जो मर्ज़ी कर लें, बेशक रमज़ान शरीफ है, जो भी है, जैसी मर्ज़ी रेसिपीज़ बना लें, सालन जो है वो तो बनाना ही पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम आलू गोभी बना लें, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। सहरी में मसला। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप पंजाबी में बात किया करें। चलें जी, अब हम मिक्स बोला करेंगे, कुछ पंजाबी तो कुछ उर्दू। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को कर दिया है हमने ऑन। मेरे पास 1 किलो गोभी है, तकरीबन हाफ केजी आलू हैं। उसके लिए हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच ऑयल के, 2 एंड 3 चम्मच आलू के डाल दिए। ओए सॉरी, आलू नहीं, ऑयल के डाल दिए हमने। अब ये देखें, मेरे पास है मीडियम साइज़ के 2 प्याज मैंने काटे हैं। इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे, जब तक ये लाइट से ब्राउन होते हैं। बल्कि लाइट ब्राउन करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ये हो जाता है जिसमें हम अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। ये देखें जी, ये गोभी है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और ये है आलू, ये तकरीबन आधा किलो है। देखिए, जो भी सब्ज़ी होती है ना, तो आलू साहब विच मस्ट होंगे हैं। ठीक है, जहाँ भी हैं ये राजा साहब बन के हर सब्ज़ी के अंदर बैठे होते हैं। मोनस है तो साथ मज़क्कर। आलू गोभी होगी, ये आलू मटर हो गए, आलू बैंगन हो गए, आलू पालक होगी। कौन सी ऐसी सब्ज़ी है जिसमें ये आलू हजरात ऐड नहीं होते? चलें जी, इनकी भी मौजें हैं। तो ये देखें, प्याज हमारे हो रहे हैं। अभी इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, फिर तो बाद असी ना निपट दें कि इसमें ना क्या करना है। प्याज हमारे तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुके हैं, कि बहुत लाइट से कलर हमें इनको देना था। सब्जियों में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये 2 है मीडियम साइज़ के टमाटर। ये आपको भी कम लग रहे होंगे, तो 1 से 2 मिनट के लिए हम ऐसे फ्राई करेंगे। प्याज और टमाटर मिक्स। अब ये देखेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। कैसे इसकी आवाज़ें आ रही हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सुरख मिर्च पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। ये टीस्पून है, टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर नमक, और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। और मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसकी भुनाई के बाद मैं आपसे मिलती हूँ 2-3 मिनट के वक्फे में। मसाले की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गोभी साहिबा को, जिसको हमने बारीक काट के और धो के रखा था। और इसके साथ ये आलू राजा साहिब, इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि हर सब्ज़ी में ये पाए जाते हैं। अब इसको हम खोला खोला करके हिला देंगे आहिस्ता आहिस्ता से। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम लोग, तकरीबन आधा कप पानी का ऐड करेंगे, इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और इसको हम लो फ्लेम पे रख देंगे और इसको हम देंगे ढाँप। इसको हम ढाँप देते हैं और 10 के 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, लेकिन दरमियान में वक्फे वक्फे से इसको हिलाते जाएंगे। 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से हमारी गोभी और आलू गल चुके हैं। आलू इस तरह चेक कर सकते हैं हम। ये देखें, अब इसके अंदर हम
अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन और गरम मसाला और मैंने कूट लिया था इसके अंदर ये ऐड कर देंगे और अब इसकी हम करेंगे भुनाई। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है ताकि इसकी भुनाई हो जाए। जी मर्जी देखें सालन हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए बस घी इसने छोड़ दिया है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। रोज़ा है इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको मैं सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। अब इसको मैंने सर्विंग प्लेट में डाल दिया है। इसके ऊपर हम हल्का सा धनिया गार्निश करेंगे। ये देखें इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है, बहुत ही टेस्टी है। आप भी सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इफ्तारी में तो बाकी चीज़ें खाने के बाद रोटी की गुंजाइश ही नहीं रहती। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। फिर अल्लाह हाफ़िज़।